हमारे जो 84 जन्म होते हैं एक कल्प में, वो कैसे होते हैं? सतयुग में हमारे 8 जन्म होते हैं। 1250 वर्ष का ये युग होता है और इसमें 8 जन्म होते हैं हमारे, और इसे गोल्डन एज कहा जाता है सतयुग को, यानी देवी देवताओं का युग। फिर हमारे जब जी यहाँ से पूरे 8 जन्म हो जाते हैं, 9वां जो जन्म होता है जी वो फिर वहाँ से त्रेता लग जाता है। वहाँ 16 कला, यहाँ हमारी 14 कला हो जाती है, जी। क्योंकि हम नीचे की तरफ यात्रा कर रहे हैं ना। ये चांदी का युग है। ये चांदी का युग हो जाता है। उसके बाद जब हमारे 12 यहाँ 8वां 20 जन्म हो जाता है, तो 21 जन्म के बाद 21वां जो जन्म होता है वहाँ से द्वापुर लग जाता है, और यहाँ 8 कला रह जाती हैं। 16 कला वहाँ थी, यहाँ 8 का मतलब आधी हो गई ना, तो 14। यहाँ कल्प आधा हो गया। आधा कल्प सतयुग त्रेता, आधा कल्प द्वापुर और कलयुग। यहाँ से मनुष्य के अंदर जो विकारों की प्रवेशता होती है, यानी गिरावट यहाँ से शुरू होती है। धर्म की जो गिलानी शुरू होती है द्वापुर से होती है, और फिर जब यहाँ हमारे 21 जन्म हो जाते हैं तो फिर यहाँ से जो हमारा जन्म होता है फिर कलयुग में, और ये जो है तांबे से लोहे जैसी, यानी कि आयरन एज हो जाती है हमारी। और यहाँ पापाचार, भ्रष्टाचार, जी। अनाचार यहाँ से जो है आत्माओं में संपूर्ण रूप से पनप जाता है। जी जी तब परमात्मा ने गीता में वादा किया है कि जब धर्म की गिलानी होती है तब तब मेरा अवतरण होता है। जी। किस लिए होता है ये भी बताया, धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश। उस धर्म की स्थापना और यहाँ इस अधर्म का विनाश करने के लिए परमात्मा का अवतरण होता है। तरह होता है। तो वो जो युग कल के- होता है उसे संगम युग कहा जाता है, जहाँ परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर जो गीता ज्ञान देते हैं, उस गीता ज्ञान को जो आत्माएं अपने जीवन में धारण करती हैं, उनको फिर उस युग में जाने का जन्म सिद्ध अधिकार मिल जाता है। वो देवी देवता ही रचना परमात्मा ऐसे आके जी करते हैं। जी ये 84 का चक्र इसलिए गायन है, जी शास्त्रों में भी है कि अपना लक्ष्य 84 देखो, यानी इस 84 के चक्र को देखो, हम कैसे चले और कहाँ आए, और फिर दोबारा, क्योंकि ये चक्र कहा ना, फिर ये दुनिया फिर ऐसे ही रिपीट होती है। परमात्मा फिर ऐसी दुनिया की स्थापना करते हैं और वहाँ से फिर ये दुनिया फिर ऐसी चक्र लगाती है। जी। हाँ, ये सीढ़ी का चित्र बोलते हैं इसे। सीढ़ी का चित्र होता है या तो ऊपर चढ़ना या फिर नीचे उतरना।